Very good afternoon, friends. Today I'm going to provide you the new video of the germination और टाइप ऑफ द जर्मिनेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। जर्मिनेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्म ऑफ सीड, जहाँ पे एक नया सीड बनता है एम्ब्रियो से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइप ऑफ जर्मिनेशन। होप इट्स क्लियर टू यू, आपको विजिबल है। ओके, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन्स एंड द प्लूम्यूल इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको अभी वापस से इसको फिगर को मैं आपको शो करवा दूँगी जो सीट स्ट्रक्चर में था। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कोटिलेडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। दो पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल अपर पोर्शन होता है, ये कोटिलेडन्स से अटैच होता है। हाइपोकोटाइल कोटिलेडन्स से अटैच होता है और ये डाउनवर्ड होता है। बोथ द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ऑफ अ सीड नेवर इलोंगेट टुगेदर। ये कभी भी एक साथ नहीं इलोंगेट होते हैं या बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं टुगेदर। ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट इज़ ईदर द एपिकोटाइल और द हाइपोकोटाइल दैट इलोंगेट्स। इफ़ द एपिकोटाइल इलोंगेट्स द कोटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। जब भी एपिकोटाइल टॉप को होता है ये पोर्शन, तो जब भी ये ग्रो करता है या इलोंगेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोटिलेडन्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं। और ऑन द ग्राउंड इफ़ द सीड इज जस्ट ऑन द ग्राउंड, अगर सीड थोड़े से ग्राउंड के लेवल पे आपने बोया है इसको, तो ये ग्राउंड में ही रहेगा, ये बाहर को नहीं आएगा सॉइल से। एंड द जर्मिनेशन इज देन कॉल्ड हाइपोकोटाइल हाइपोजियल। ये जर्मिनेशन क्या होगा, हाइपोजियल होगा, जिसमें कि सीड क्या होंगे, अंदर ही रहेगा सॉइल में और एपिकोटाइल इलोंगेट होगा। ये एग्जाम्पल होगा पी एंड ग्राम। इफ़ द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स द कोटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड एंड दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपीजियल। एग्जाम्पल कैस्टर, बीन एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे क्या दूसरी कंडीशन क्या है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, ये डाउनवर्ड होता है, रूट को फॉर्म करता है। अगर इसमें इलोंगेशन होता है, द कोटिलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। ऑब्वियसली कंडीशन है कि अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा तो वो उसको पुश करेगा बाहर की तरफ सॉइल से, जो कोटिलेडन्स होंगे, तो कोटिलेडन्स क्या होंगे, सॉइल के बाहर आ जाएंगे। एंड दिस टाइप जर्मिनेशन इज कॉल्ड द एपिजियल जर्मिनेशन। इसके एग्जाम्पल है कैस्टर, बीन एक्सेट्रा। हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपको दो कंडीशन होंगी, यहाँ पे कोटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड एंड एपिकोटाइल इलोंगेट। एपिजियल में क्या होगा, कोटिलेडन्स पुश्ड अबव द ग्राउंड, हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स। तो यहाँ पे क्या मेथड टू, इसको मैं तभी आपको बताऊँगी, थोड़ा मैं आपको फिगर के थ्रू ये वाला टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन आपको क्लियर करवा दूँ। होप आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ये एपिकोटाइल की बात हो रही है और ये हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल आप देख पा रहे हो कोटिलेडन्स से अबव रहता है, यहाँ से प्लूम्यूल यानी कि शूट फॉर्म करता है। अगर एपिकोटाइल इलोंगेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोटिलेडन्स विल रिमेन इन दी ग्राउंड। ये यहाँ से कोई फोर्स नहीं होगा कोटिलेडन के ऊपर, ये यहाँ से अपवर्ड या इलोंगेट होके सॉइल से अबव ये बाहर की तरफ जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन होगा जो हाइपोकोटाइल है, ये इलोंगेट होगा तो ये दोनों तरफ फोर्स करके कोटिलेडन्स लेकिन कम अबव दी ग्राउंड और सॉइल, और ये क्या होगा, इलोंगेट होगा। दोनों कंडीशन में कोई भी एक ही पोर्शन जो होगा इस पार्ट का, ये इलोंगेट होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगर हाइपोकोटाइल बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एपिजियल जर्मिनेशन होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज दी a method to observe stages on germination. Put sterilized scent in the glass vessels in which filter paper or ordinary white paper is lined beside the inner wall and place seed in between the paper and the glass. When water is added to the scent in the vessels, seeds will absorb the water and germinate in a few days. ये आपको सिंपल सा जर्मिनेशन का टेक्निक्स था, जैसे कि हम लोग सोक भी करते हैं सीड्स को घर में वाटर के साथ, तो स्प्राउट्स से जैसे हम तैयार करते हैं। तो अभी तो आपको जर्मिनेशन के टाइप्स आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, कैसे मेज में होता है, कैसे आपके बीन सीड में होता है, कैसे पी में होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ठीक से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन भी। होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।